साथियों, अगर आप लोग चाहते हो कि यूपीएसआई 2023 की भर्ती में इस बार एक सीट आपकी हो और आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो यूपीएसआई 2023 में फॉर्म भरने के लिए, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैंने कई सारे ऐसे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है जो आपके मन में सवाल है। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि यूपीएसआई भर्ती कब तक आ जाएगी, फिर हम लोग बात करेंगे परीक्षा कब होगी, आयु की गणना के बारे में आपको सटीक जानकारी दूंगा, पदों की संख्या क्या रहेगी और टेंडर की सूचना क्या है साथियों। और क्या अगर जनवरी 2024 में जो आचार संहिता लगेगी, अगर उससे पहले वैकेंसी आ गई या वैकेंसी नहीं आ पाई तो क्या आचार संहिता में वैकेंसी आएगी, या अगर आचार संहिता में भी नहीं आई तो वैकेंसी कब तक आ जाएगी, कंप्लीट जानकारी हम लोग देखेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए। देखिए साथियों, भर्ती बोर्ड की अगर बात करें तो भर्ती एक सिर्फ नाम मात्र का एक कठपुतली का पुतला है। यानी कि भर्ती बोर्ड से जो कहा जाता है वो भर्ती बोर्ड कर देता है। यानी कि जो सरकार कहती है भर्ती बोर्ड से, ठीक है, वो भर्ती बोर्ड कर देता है। ठीक है, अब अगर बात करें जैसे कि 25 सितंबर जो टेंडर की लास्ट डेट फाइनल हुई है, यानी कि जो परीक्षा आपकी कराएगी वो कौन सी एजेंसी कराएगी, तो उसके लिए आवेदन निकाले गए हैं उनके लिए। अब जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए आवेदन निकाले जाएंगे, पहले उनके लिए निकाले गए। उनकी लास्ट डेट जो है वो 25 सितंबर है। तो 25 सितंबर के बाद ये मालूम पड़ जाएगा साथियों कि आपकी परीक्षा कौन सी एजेंसी कराएगी। मान लीजिए आपकी परीक्षा साथियों टीसीएस एजेंसी ने कराई, ठीक है, टीसीएस एजेंसी ने कराई, टीसीएस कंपनी ने कराई, तो ये समझ लीजिए 25 लास्ट डेट के बाद कम से कम 1.5 से 2 महीने फॉर्म निकलने में लगते हैं। ठीक है, ये पिछला रिकॉर्ड है कि कम से कम 1.5 और ज्यादा से ज्यादा अगर बात करें कम से कम 1.5 से 2 महीने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो कितने टाइम भी लग सकता है। तो मान लीजिए अगर 25 सितंबर सितंबर पूरा निकल गया, मान लीजिए अक्टूबर नवंबर, नवंबर के एंड में भी आपके फॉर्म आ सकते हैं और जनवरी के शुरू या जनवरी में भी आपके फॉर्म आ सकते हैं। अब यहां पर एक बात ये अटक रही है साथियों कि आयु में छूट। देखिए 2024 के जनवरी में से तो आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन अगर अगर साथियों 2023 के दिसंबर में या उससे पहले वैकेंसी आ जाती है तो आपकी जो एज काउंट होगी ना, वो साथियों 1 जुलाई 2023 से एज आपकी काउंट होगी। लेकिन 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 अगर जनवरी 2024 में आचार संहिता लग जाएगी, अब अगर उसके बाद वैकेंसी आती है साथियों कभी भी, तो आपकी एज काउंट कब से होगी, 2024 1 जुलाई से हो सकती है या 1 जनवरी 2024 से हो सकती है, वो तो साथियों बात की बात है। लेकिन अगर 2023 के दिसंबर महीने या उससे पहले वैकेंसी आ जाती है तो एज आपकी जो काउंट होगी ना वो 1 जुलाई 2023 होगी। तो ये आपने जान लिया। अगर हम लोग साथियों बात करें क्या होता है जनरल वालों के लिए 18 से 28, और जो ओबीसी एससी एसटी वाले हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। उसके अलावा क्या मांगा जाता है, अगर आप लोग ग्रेजुएशन पास हो सिर्फ, ठीक है, कितनी भी परसेंटेज से 33% से पास हो बस, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है साथियों, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। साथियों यूपीएसआई के एग्जाम में जहां जहां से जिन जिन टॉपिक से साथियों प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को इस बुक के माध्यम से साथियों कवर अप किया गया है। यानी कि वो सारे टॉपिक हैं इसमें, इस बुक में, जो एग्जाम में आप लोग देखने वाले हैं। उसके अलावा साथियों इनका यूपीएसआई स्टडी गाइड के साथ साथ आप इनका प्रैक्टिस सेट और यूपीएसआई के सॉल्व पेपर वाली बुक्स भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों इन तीनों बुक्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो साथियों वो लिंक अमेजन के लिंक और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप लोग इसको ले सकते हो। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब तो साथियों आपको मिल गया कि यूपीएसआई की भर्ती कब तक आ जाएगी, 25 सितंबर जब लास्ट डेट होगी। और अगर ये, क्योंकि जो और यूपी पुलिस की वैकेंसी उसके लिए तो इन लोगों ने बहुत आगे आगे बढ़ाया टेंडर की लास्ट डेट को, और बहुत आगे बढ़ाया। अगर ये साथियों हो जाती है तो 25 सितंबर को फाइनल एजेंसी हो जाती है तो 1.5 से 2 महीने यानी कि नवंबर दिसंबर में आपके फॉर्म आएंगे। लेकिन अगर आगे बढ़ा दिया गया तो फिर आचार संहिता आ जाएगी, फिर आचार संहिता में बहुत बहुत मुश्किल है कि वैकेंसी आपकी निकले। तो ये आपका क्लियर हो गया कि नवंबर दिसंबर में आपकी वैकेंसी आ जाएगी 99%। अगर उसके अलावा साथियों बात करें कि परीक्षा कब तक हो पाएगी, देखिए अगर वैकेंसी आ जाती है तो जो आचार संहिता में भी इसकी प्रक्रिया शुरू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर वैकेंसी आ गई तो वही लगभग फरवरी में या मार्च के शुरू में आपकी परीक्षा हो जाएगी।
ठीक है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं दिया जाएगा और बहुत कम भी समय नहीं दिया जाएगा। आयु की गणना की बात करें तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, आयु की गणना कब से होगी। अगर दिसंबर 2023 से पहले या उस महीने में वैकेंसी आ जाती है तो 1 जुलाई 2023 से आयु की गणना होगी। लेकिन अगर उसके बाद आती है तो 1 जनवरी 2024 या 1 जुलाई 2024 आपकी आयु की गणना होगी। ये बात आपको मालूम पड़ गई। यूपीएसआई 2023 पदों की संख्या कितनी होगी? देखिए, जो एफएओ का रिकॉर्ड की अगर बात करें तो उसमें 3298 पद हैं। ठीक है, 3298 पद हैं कि यूपीएसआई की ये पद खाली हैं। लेकिन अब उसको बहुत कुछ टाइम हो गया है, तो हो सकता है वैकेंसी आते आते पदों की संख्या बढ़ जाए। हो सकता हो 3800 पद हो जाएं, हो सकता हो 3700 पद हो जाएं, लेकिन वो तो बात की बात है। कम से कम आप 4000 के आसपास पद मानकर चलिए कि इतने पद आपके आ जाएंगे। अच्छा, टेंडर की क्या सूचना है? टेंडर की सूचना भी मैंने आपको दे दी साथियों। 25 सितंबर लास्ट डेट है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि 25 सितंबर को ये कंपनी फाइनल करेंगे। ठीक है, कुछ दिन उसकी बढ़ाएंगे, हो सकता हो, लेकिन कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि ऐसा हो। चलो कोई नहीं। तो क्या भर्ती अटकेगी आचार संहिता जनवरी 2024 से? तो साथियों देखिए, अगर ये मिशन मोड में है और बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही तेज़ी के साथ करने की सोच रहे हैं तो हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने थोड़ी सी भी ढील डाली और आलस से थोड़ा सा भी किया तो ये समझ लीजिए भर्ती बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अगर देखिए बात करें यूपीएसआई में आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भर्ती बोर्ड सिर्फ कठपुतली है। यानी कि अगर जो आयु में छूट आपको दी जाएगी वो भर्ती बोर्ड के द्वारा नहीं दी जाएगी जब तक शासन नहीं कहेगा। ठीक है, शासन के पास जब तक आपकी बात पहुंचेगी नहीं, आप लोग क्या कर रहे हो? भर्ती बोर्ड के पास जा रहे हो और भर्ती बोर्ड को ये सब ईमेल वगैरह कर रहे हो। ठीक है, भर्ती बोर्ड कुछ नहीं इसमें कर पाएगी आयु में छूट के मामले में। वो सब जड़ पे काम करो, जड़ पे। जड़ है शासन। शासन को जब तक नहीं हिलाओगे जब तक आपको आयु में छूट नहीं मिलेगी साथियों। ठीक है, तो और क्योंकि अगर ट्विटर कैंपेन की बात करें तो बहुत ज़्यादा बच्चा है नहीं इसमें कि जो आयु में छूट चाहता है, तो इसलिए ट्विटर कैंपेन भी सफल नहीं हो पाएगा। बहुत बार कोशिश की गई है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपीएसआई में आयु में छूट आपको दी जाए तो शासन की जड़ तक जाइए, शासन को हिलाइए, तो हो सकता है आपको आयु में छूट मिल जाए। ठीक है साथियों, तो ये कंप्लीटली जितनी भी मेरे मन में ऐसा लग रहा था कि जो आपको बताना ज़रूरी है उन सभी पर हमने चर्चा की। तो उम्मीद करता हूं साथियों इस वीडियो को आपने सराहा होगा, प्यार दिया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे तैयारी आपकी कैसी चल रही है, और इस वीडियो को भी एक बार अवश्य शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।